ओके जी, मटेरियल की बात करते हैं तो देखें, जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और उस मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर एक चीज जो है ना वो आपका मटेरियल भी होता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय मटेरियल? तो मटेरियल जनरली स्पीकिंग क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सामान लगता है ना उसको मटेरियल कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सामान लगता है उसको मटेरियल कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डबल रोटियां बना रही है, तो डबल रोटियां बनाने वाली कंपनी जो है ना, अब उस डबल रोटी के अंदर जो है ना, चाहे वो आटा डाल ले, चाहे वो नमक डाल ले, चाहे वो चीनी डाल ले, चाहे वो दूध डाल ले, चाहे वो अंडे डाल ले, जो कुछ भी वो डाल दे, तो दैट इज ऑल गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ मटेरियल। अच्छा, उसके बाद जो है लेट्स डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल बेटा भी डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल में नहीं जाओ, पहले मटेरियल समझो। अच्छा, तो जो सामान डलता है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज मटेरियल। अब एक फर्नीचर बनना है ना, तो फर्नीचर बनने के लिए जो लकड़ी लग रही है, जो कीलें लग रही हैं, जो ग्लू लग रहा है, जो आपके पास जो है ना वो मतलब उसके ऊपर जो है ना मतलब लकड़ी हो गई, ग्लू हो गया, उसके अलावा फॉर्मिका हो गया, फिर उसके बाद जो है ना आपकी पॉलिश हो गई या आपका कलर हो गया, व्हाट्सएवर, ये तमाम की तमाम चीजें मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आएंगी। आई रिपीट, ये तमाम की तमाम चीजें क्या होंगी? ये मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आएंगी। नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड। तो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल ये होता है कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते वक्त जो चीजें इस्तेमाल करनी होती हैं, दैट इज ऑल गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज मटेरियल। एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हुए जो चीजें इस्तेमाल करनी होती हैं, दैट इज ऑल कंसिडर्ड टू बी मटेरियल। सर ये दूसरी लाइन में क्या है? यूज्ड ना सर्विस। अब ये प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। सही जी। तो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर आप जो है ना कोई भी सामान इस्तेमाल करते हो तो उसको कहते हैं मटेरियल। अब इसी तरह से अक्सर एक तरह ऐसा होता है, सर्विस रेंडर करने के लिए भी जो सामान इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब सर्विस रेंडर करने के लिए जो सामान इस्तेमाल किया जाता है? इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। देखिए, आप एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं। अच्छा, अब जब आप एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं या आप बस में ट्रैवल करते हैं, तो एयरलाइन वाले, वो बस वाले जो है ना, वो आपको खाना देते हैं, वो आपको चिप्स देते हैं, वो आपको जो है ना बिस्किट्स देते हैं, वो आपको चाय देते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना, ये भी एक मटेरियल की कैटेगरी में। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मजीद एक और चीज है, आप कहीं पे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने कहा जी ऑपरेशन कराना है, तो अब ऑपरेशन कराना है तो डॉक्टर उसके अंदर आपको एनेस्थीसिया दे रहा है। डॉक्टर आपको जो है ना बेसिकली आपको डॉक्टर जो है ना वो स्टिचेस लगा रहा है, टांके लगा रहा है, या डॉक्टर आपको जो है ना वो उसके अलावा मरहम पट्टी कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें भी मटेरियल की कैटेगरी में आ जाती है। तो मटेरियल, हाँ, क्या तुम आधी बात बोलते हो और बंद कर देते हो माइक? दैट इज सर्विस। आपकी बेटा आधी आवाज आती है, आप आधी बात करते हो और फिर आप जो है ना क्या बोलते हैं कि बीच में बंद कर देते हो बात। पूरी बात तो करो। सर दैट इज सर्विस आई एम ट्राइंग टू से। हाँ तो बेटा दैट इज सर्विस, बट सर्विस में भी जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल तो मटेरियल है ना। डॉक्टर जो अपनी एफर्ट दे रहा है वो सर्विस है, उस सर्विस को रेंडर करने में भी तो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है ना। भाई आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, रेस्टोरेंट वाला आपको क्या करता है? हाँ बताओ, रेस्टोरेंट क्या करता है? रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन रेस्टोरेंट का खाना नहीं खिलाता आपको। यस सर, मटेरियल। मटेरियल है ना, खाना खिलाता तो। अच्छा भाई, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब ना अगली बात समझिएगा। अगली बात जो है ना वो ये है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर। नेक्स्ट सिचुएशन की हम कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। वो ये है भाई कि मटेरियल क्या हो गया? मटेरियल हर वो चीज जो सामान वगैरह जो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के अंदर लगती है,
that is all going to be considered as material. Now what next is there? नेक्स्ट सिचुएशन जो आपके पास है, वो नेक्स्ट सिचुएशन आपके पास ये है कि मटेरियल में किस किस तरह से मटेरियल को क्लासिफाई किया जाता है. तो जो मटेरियल है उसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल. अच्छा, ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं. आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो पता है. डायरेक्ट एक्सपेंस ये होता है कि किसी स्पेसिफिक, आई रिपीट, डायरेक्ट एक्सपेंस ये होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कोई भी एक ऐसी खर्चा जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ट्रेस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट. और इनडायरेक्ट मींस जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ट्रेस ना किया जा सके. अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ी सी बात समझना. वो ये है कि अगर लेट्स से एक फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें लकड़ी लग गई, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है. अच्छा, उसमें लकड़ी लगने के साथ साथ जो ना उसमें कीले लग गई, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट मटेरियल है. लेकिन उसमें जो ना फॉर एग्जांपल अक्सर बेहतर ऐसा होता है, ग्लू की एक बॉटल होती है, कहीं ग्लू ज्यादा लगता है, कहीं ग्लू कम लगता है. और एक स्पेसिफिक फर्नीचर में एक टेबल मैन्युफैक्चर हो रही है, एक पलंग मैन्युफैक्चर हो रही है, उसमें आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते ना कितना ग्लू लगा, कितना ग्लू नहीं लगा. हाँ, किलो में आपको जरूर अंदाजा हो सकता है कि इस पे कितनी कीले लगी. आप समझ लो, किलो में आपको जरूर अंदाजा हो सकता है कितनी कीले लगी. लेकिन क्या ग्लू में अंदाजा हो सकता है कि आधा किलो लगा, 1 किलो लगा, 1 पाव लगा? नो, इट कैन नॉट. वो कहीं पे जो है ना, वो डिपेंडिंग अपॉन कहीं पे किस तरह की नोयत होती है, कहीं पे किस तरह की नोयत होती है. तो एक जनरली ग्लू चल रहा होता है मोटा मोटा, वो ग्लू हर जगह पे चिपक जाता है थोड़ा बहुत. तो एक चीज तो क्या होती है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट. अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज समझना. अब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो ना आपके पास वुड कटर मौजूद है, उस वुड कटर में ऑयल डल रहा है, मशीन ऑयल डल रहा है. वो मशीन ऑयल क्या होता है? मटेरियल होता है. वो मशीन ऑयल क्या होता है? मटेरियल होता है. तो क्या वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है या वो इनडायरेक्ट मटेरियल है? सर इनडायरेक्ट. हाँ, इनडायरेक्ट ना, सही है ना. तो इनडायरेक्ट मटेरियल है. क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिकली किसी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो नहीं लगा ना यार. अगली बात यह है कि अगर हम मजीद देखें, बात सही है, समझ में आ गई. तो इनडायरेक्ट मटेरियल, तो मटेरियल को मजीद फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल. क्या क्लियर है? अच्छा, अब अगली बात समझिएगा, अगली चीज देखिएगा. अगली चीज क्या है आपके पास? जी, अगली चीज क्या है आपके पास? अगली चीज जो आपके पास है वो ये है कि जो मटेरियल है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में होता है, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में होता है. वो क्या मुख्तलिफ स्टेट्स में होता है, वो क्या मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर होता है, उसकी जरा हम कुछ थोड़ी सी बात करते हैं. वो मुख्तलिफ स्टेट्स और मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर वो मटेरियल इस तरीके से होता है कि आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं एक जो मटेरियल की कैटेगरी है वो ये है कि रॉ मटेरियल होता है. अच्छा, अब क्या मतलब है रॉ मटेरियल? मतलब जिसको कहते हैं खाम माल, आम से चीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वुड की शीट्स होती है ना, लकड़ियां होती है ना, वो लकड़ियां जो ना दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रॉ मटेरियल. वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जो लकड़ियों को जो वुड जो कट हो चुकी है, या जो वुड जो है ना जो बेसिकली कट हो चुकी है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कट पीस ऑफ द वुड वगैरह वगैरह, वो तमाम की तमाम चीजें जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी वर्क इन प्रोसेस. तीसरी चीज हो जाएगी आपकी फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है. फाइनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं? फाइनल प्रोडक्ट आप अपने फर्नीचर को कहते हो. किसको कहते हो? फर्नीचर को. तो देखें, सिर्फ लकड़ी है तो रॉ मटेरियल है, लकड़ी कट गई बन रही है तो जो है ना वर्क इन प्रोसेस है, और फिर जो है ना अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गई, फर्नीचर तैयार हो गया, वो फिनिश गुड्स है. सही है भाई, समझ में आ गया ना. तो ये मटेरियल का आपके पास एक बेसिक हो गया. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ. एक तंदूर की दुकान पे जाते हो ना, उसके पास आटा पड़ा हुआ है ना, वो रॉ मटेरियल है. उसके पास जो है ना वो आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है ना, जिसको हम कहते हैं डो, यानी कि जो ब्रेड का डो होता है, वो क्या है? वो वर्क इन प्रोसेस है. और उसके अलावा एंड में जाके जो रोटी तैयार हो गई वो तुम्हारा फिनिश गुड्स है. तो जो मटेरियल होता है वो मटेरियल डिफरेंट स्टेट से गुजरता है. मटेरियल डिफरेंट स्टेट से गुजरता है. तो जो डिफरेंट स्टेट से मटेरियल गुजरता है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बात बता दी कि डिफरेंट स्टेट से गुजरने वाले मटेरियल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कुछ तरीके से कि दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज व्हाट. वो क्या कहलाएगा? वो अल्टीमेटली कहलाएगा कि आपका कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स. यानी क्लियर है? यस सर जी, क्लियर है.